प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 3 से 21 तक। मैं उस पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। शाऊल समस्त इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जंगली बकरों की चट्टानों के पूर्व में दाऊद और उसके साथियों का पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे पर भेड़ बकरों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी और शाऊल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से शाऊल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा, क्योंकि उसने शाऊल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने नहीं दिया। शाऊल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से निकला और उसने शाऊल से पुकार कर कहा, हे मेरे स्वामी, मेरे राजा। शाऊल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उससे दंडवत किया। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बातें सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आँखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था, और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझे ना तो आपकी बुराई करने का विचार है और ना विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आपने मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। यह पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इस्राएल के राजा
किससे लड़ने निकले? आप किसका पीछा कर रहे हैं? मरे हुए कुत्ते का या किसी पशु का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करे, मेरा पक्ष ले और मुझे आपके हाथों से छुड़ाकर न्याय दिलाए। जब दाऊद शाऊल से यह सब बातें कह चुका था तो शाऊल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या यह तुम्हारी आवाज़ है? इसके बाद शाऊल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय आपके पक्ष में है। तूने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उससे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्यकाल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13 से 19 तक। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सीमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, ज़ेबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोआनर्गस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेस, फिलिप, बर्थलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थद्देउस और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस करियोती को जिसने ईसा को पकड़वाया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 24 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने सुना कि कैसे दाऊद राजा शाऊल का प्राण बचाता है। कलीसिया में सिखाती है कि 7 मूल पाप हैं। इन 7 मूल पापों में एक है ईर्ष्या। ईर्ष्या बहुत ही खतरनाक है। ईर्ष्या के वश में पड़कर लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, चोरी करते हैं, यहां तक कि मार डालते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाबिल के प्रति ईर्ष्या थी। और इस्राएल के राजा शाऊल की भी यही बात थी। दाऊद ने फिलिस्तियों से इस्राएलियों को बचाया। उसके बाद उस युवक दाऊद को राजा शाऊल ने कई स्थानों पर युद्ध के लिए भेजा और जहां जहां वो गया वहां पर उसको सफलता मिली। वो यशस्वी होता जा रहा था। राजा शाऊल ने स्वयं देखा कि उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्यरत है, क्रियाशील है। इसलिए राजा शाऊल के अंदर ईर्ष्या जगी और दाऊद को मार डालना चाहा। जब दाऊद को इसका पता चला तो दाऊद
राजा साउल से बचकर भाग जाता है अपने मित्रों के साथ। जाकर एक बड़े गुफे के अंदर छुप जाते हैं और संयोगवश उसी गुफे में राजा साउल शौच करने के लिए आता है। दाऊद के मित्रों ने कहा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने आया है, उसका वध करो। लेकिन दाऊद ने अपने मित्रों को रोका और उनसे कहा, प्रभु ये न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं। प्रभु ये न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने कहा कि साउल पर प्रभु का अभिषेक है, मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता हूं। प्रभु के अभिषिक्त लोगों की बदनामी करना, बुराई करना, प्रभु के अभिषिक्त लोगों की हानि करना, उनको मारना, हाथ उठाना, मार डालना, यह अपराध है, पाप है, अच्छा नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे भाई बहन जो प्रभु के अभिषिक्त लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनकी जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आ जाती हैं। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने साउल के कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा तलवार से काटकर अपने हाथ में लिया, और जब साउल उठकर चला गया था, दूर चला गया, तो दाऊद ने गुफे से बाहर निकलकर उसे पुकारा और कहा कि मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया, और तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था, और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु के अभिषिक्त है। इतना कहते हुए राजा साउल को परोक्ष रूप से दाऊद ये कह रहा था कि आप प्रभु के अभिषिक्त हैं, आप साधारण नहीं हैं। जब दाऊद साउल से ये बातें कह चुका था, तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या ये तुम्हारी आवाज है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय तुम्हारे पक्ष में है, तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। दाऊद चाहता तो वो साउल को मार डाल सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। साउल दाऊद की बुराई चाहता था, लेकिन दाऊद ने साउल की बुराई नहीं चाही। प्रभु यीशु की शिक्षा भी हमारे लिए कुछ ऐसी ही है। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 19 से 21 तक पढ़िएगा। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमें बुराई के बदले भलाई करनी चाहिए। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, जो आपको गाली देते हैं, गाली के बदले उन्हें आशीर्वाद देना। दूसरों को क्षमा करना प्रभु की आंखों में, प्रभु की नजरों में बहुत प्रिय बात है। और जो दूसरों को क्षमा करते हैं उनको प्रभु आशीर्वाद देते हैं। पेतरुस कहते हैं अपने पत्र में, पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9 में, कि आप आशीर्वाद देंगे तो आपको बहुत
मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त होगा। दाऊद ने साउल के प्राण को बचाया, प्राण को लिया नहीं। साउल की बुराई नहीं चाही, इसलिए ईश्वर ने दाऊद को ऊपर उठाया, दाऊद को इस्राएल का राजा बनाया और दाऊद 40 साल तक शासन करता रहा, यशस्वी राजा बनाया। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, तो प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बरसने लगती हैं, प्रभु हमें ऊपर उठाते हैं। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 3 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने 12 प्रेरितों की बुलाहट के बारे में सुना। वचन में आपने सुना, ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया, वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। वचन में आपने सुना, ईसा पहाड़ी पर चढ़े। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर कब चढ़ते थे, या तो सुसमाचार सुनाने के लिए या तो प्रार्थना करने के लिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रात भर प्रार्थना की और उसके बाद सुबह 12 प्रेरितों को चुना। तो प्रभु पहाड़ी पर चढ़े प्रार्थना में, और उन्होंने जिनको चाहता था उन लोगों को अपने पास बुला लिया। वे जिन जिन लोगों को चाहते थे उनको अपने पास बुला लिया। एक बहुत गहरी बात है। प्रभु जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुला लिया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मुझे एक पुरोहित और एक सन्यासी के रूप में चुना है, और यह प्रभु की विशेष व्यक्तिगत बुलाहट है। प्रभु मुझे चाहते थे, मेरे भाई को नहीं, मेरे पड़ोसी को नहीं, मेरे मित्र को नहीं, मुझे चाहते थे। और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। प्रभु आपको चाहते थे, इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु जिनको चाहते थे अपने पास बुला लिए और वे उनके पास आए, और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया। क्या के लिए? जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। 2 बातें। पहली बात कि वे उनके साथ रहें। दूसरी बात, अबदूतों को निकालने का अधिकार पाएं और सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा सकें। अबदूतों को निकालने और सुसमाचार का प्रचार करने का अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जब वे यीशु के साथ रहेंगे। वे 12 जन यीशु के साथ रहे 3 साल लगातार। यीशु के साथ रहने से उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक चुंबक है और एक लोहे का टुकड़ा है। मैं लोहे के टुकड़े को चुंबक के करीब डाल देता हूं, सटा के डालता हूं। कई दिन तक वो लोहे का टुकड़ा उस चुंबक से सटा सटा पड़ा रहता है। कुछ दिनों के बाद आप उस लोहे के टुकड़ों को अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि वह स्वयं चुंबक बन गया है। यीशु के साथ रहने से हमें यीशु का सामर्थ्य मिलता है, यीशु की शक्ति मिलती है, यीशु का अधिकार मिलता है। इसीलिए प्रभु ने उन 12 को नियुक्त किया और अपने साथ रखा। आगे इन 12 का नाम दिया गया है।
अब जरा सोचिए, प्रभु ने किन किन प्रकार के लोगों को चुना। आप और हम शिष्यों के रूप में कुछ लोगों को चुनते तो कैसे लोगों को चुनते, लेकिन यीशु ने कैसे लोगों को चुना। अधिकतर लोग मछुए थे, मछुए, चुंगी लेने वाले। यहां तक कि यीशु ने यूदा इस्करियोती को भी चुना, जिसने यीशु को पकड़वाया। प्रभु यीशु ने पढ़े लिखे, सभ्य, धनी लोगों को नहीं चुना, बल्कि समाज के सामने, समाज की दृष्टि में जो छोटे थे, तुच्छ थे, नगण्य थे, पापी थे, यहां तक कि जिसके दिल में छल था, कपट था, उसको भी प्रभु ने चुन लिया। और एक एक का नाम दिया गया है, यानी प्रभु ने एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से चुना है, बुलाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। यीशु ने हम में से हर एक को चुना है, व्यक्तिगत रूप से चुना है, और हर एक के विषय में यीशु के मन में एक योजना है और हमें एक कार्य सौंपा गया है। सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है। सुसमाचार का साक्ष्य देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। अबदूतों को निकालने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। लोगों को बुराई से भलाई की ओर ले आने के लिए, ईश्वर के राज्य की ओर ले आने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी बुलाहट को पहचानने और उसके अनुसार जीने की कृपा दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के संपूर्ण वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। पुराने विधान और नए विधान से जो जो पाठ हमें मिले हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तुमने हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। तूने हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। हम विश्वास करते हैं तेरे सपने को पूरा करने के लिए, तेरे द्वारा दिए गए उस दायित्व को निभाने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।